हेलो स्टूडेंट्स, आज कार्डेटा के पार्ट 2 के एमसीक्यूज़ के बारे पर चर्चा करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजान इज नोन एज, मतलब पेट्रोमाइजान का लार्वा क्या कहलाता है। ऑप्शन है अम्मोसीट, टार्नेरिया, एक्सोलोटल या फिर बाइपिन्नेरिया। तो इसका फिट आंसर है अम्मोसीट लार्वा। पेट्रोमाइजान का ये लार्वा अम्मोसीट लार्वा कहलाता है। और यह लार्वा, वैसे पेट्रोमाइजान जो होता है वो मैरीन होता है, लेकिन ये अपना लार्वा मतलब एग लेइंग के लिए फ्रेश वाटर पर जाता है। मतलब पेट्रोमाइजान मैरीन होता है, जब इसे स्पानिंग करनी होती है तो ये फ्रेश वाटर में जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोमाइजान इज, पेट्रोमाइजान है एनाड्रोमस, कैटाड्रामस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। पेट्रोमाइजान इनमें से क्या है? तो पेट्रोमाइजान एनाड्रामस होता है। देखिए, अभी ऊपर हमने चर्चा किया कि ये मैरीन होता है, लेकिन स्पानिंग के लिए ये मतलब एग लेइंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाता है। तो मैरीन से फ्रेश वाटर में जाया जा रहा है, और मैरीन से जब फ्रेश वाटर में जाया जाता है तो ऐसी फिशेस को हम एनाड्रामस फिशेस कहते हैं, या ऐसे एनिमल को हम एनाड्रामस एनिमल कहते हैं। मैरीन से जब फ्रेश वाटर में जाया जाए तब इसे हम कहते हैं एनाड्रामस, एनाड्रामस। और इसी का अपोजिट एक हुआ करता है, उसमें फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में जाया जाता है, फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में जाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं कैटाड्रामस। तो यहाँ पर पेट्रोमाइजान जो है वो रियली मैरीन होता है, लेकिन स्पानिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाता है, इसलिए पेट्रोमाइजान जो है वो एनाड्रामस है। नेक्स्ट है एंसेस्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स आर, मतलब साइक्लोस्टोम्स के एंसेस्टर कौन है? मिक्सिनोइड्स, आर्थ्रोपोड्स, ऑस्ट्रैकोडर्म्स या यूरोकार्डेट्स। तो इसका फिट आंसर है ऑस्ट्रैकोडर्म्स। ये साइक्लोस्टोम्स के एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब इन्हीं से साइक्लोस्टोम्स का डेवलपमेंट हुआ है। जो ये एग्नैथा जो होता है, एग्नैथा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को ऑस्ट्रैकोडर्मी कहते हैं, ऑस्ट्रैकोडर्मी, और दूसरे को साइक्लोस्टोम्स कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स कहते हैं। तो यहां से देखिए, ऑस्ट्रैकोडर्म से ही साइक्लोस्टोम्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये साइक्लोस्टोम्स के जो एंसेस्टर्स होंगे वो ऑस्ट्रैकोडर्म्स होंगे। नेक्स्ट है गिल्स आर पाउच लाइक इन, पाउच लाइक गिल्स किसमें होते हैं? फिशेस पर, एम्फीबिया पर, साइक्लोस्टोम्स पर या ऑल ऑफ दीज पर? तो साइक्लोस्टोम्स पर गिल्स पाउच लाइक होते हैं। अब यहां पर कितने गिल्स होते हैं? तो गिल स्लिट्स कहते हैं, उनकी संख्या 6 to 15 होती है। कितनी होगी संख्या गिल पाउच के अंदर गिल स्लिट्स की? ये होती है 6 to 15 पेयर्स। ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। पेट्रोमाइजान पर या साइक्लोस्टोम्स पर जो गिल स्लिट्स होते हैं वो 6 to 15 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है Which of the following scales are present on the body of a लैम्प्रे? तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि लैम्प्रे को ही हम पेट्रोमाइजान कहते हैं। तो पेट्रोमाइजान पर या लैम्प्रे पर कितने स्केल्स पाए जाते हैं उनके बॉडी पर? तो एक बार फिर सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स, कितने स्केल्स
कौन से स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, इनके बॉडी पर कौन से स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, किनके, ऑफ ए लैम्प्रे, लैम्प्रे के, प्लेकोइड, साइक्लोइड, टिनोइड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लैम्प्रे पर या पेट्रोमाइजान पर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। एग्नैथा के जो भी मेंबर्स होते हैं उन पर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसका फिट आंसर होगा नन ऑफ दीज। अच्छा, और क्या अब्सेंट होता है इन पर? स्केल्स अब्सेंट होते हैं, जा अब्सेंट होते हैं, मीन्स जबड़े, लेटरल फिन्स नहीं पाए जाते इन पर, तो ये अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट इन ए पेट्रोमाइजान, पेट्रोमाइजान पर कितने नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं? सिंगल, डबल, मैनी या नन ऑफ दीज। तो सिंगल एंड मीडियन नोस्ट्रिल पाया जाता है पेट्रोमाइजान पर। पेट्रोमाइजान की एक खास बात और होती है, एक्टोपैरासाइट होता है, कुछ फिशेस पर ये एक्टोपैरासाइट होता है, तो ये भी याद रखना, ये कुछ फिशेस पर एक्टोपैरासाइट होता है पेट्रोमाइजान, और इसका जो नोस्ट्रिल्स होगा वो सिंगल होता है, मीडियन होता है। विच इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनमें से कौन सा है जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? पिजन, शार्क, कंगारू या रैबिट। तो इसका राइट आंसर है शार्क। अच्छा, अब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनका एनवायरनमेंट के आधार पर टेम्परेचर बदल जाया करता है। अब कोल्ड ब्लड को और किस नाम से जानते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल को? तो इनको हम एक्टोथर्मल एनिमल कहते हैं, या इन्हीं को हम पोइकिलोथर्मस एनिमल कहते हैं। तो ये शार्क जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। एक फार्मूला आपको बता दें यहाँ पर, PAR, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पर का मतलब, पी का मतलब पीसीज, और ए का मतलब एम्फीबिया, आर का मतलब रेप्टिलिया। तो ये पर फार्मूला याद रखना, ये सभी क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो यहां पर जो शार्क है वो पीसीज के अंतर्गत आता है, इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड में आएगा। नेक्स्ट है, एग्नैथा आर द एनिमल विदाउट, एग्नैथा हैं ऐसे एनिमल जिनमें नहीं होता है क्या? टीथ, किडनी, हर्ट, जाज। तो जाज इन पर नहीं होते, जबड़े नहीं होते हैं। नैथा माने होता है जबड़े, और ए माने होता है एब्सेंट, मतलब जिनमें जबड़े एब्सेंट होंगे वो एग्नैथा के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए स्पेशलाइज्ड हर्ट, इनमें से कौन है जिसमें स्पेशलाइज्ड हर्ट नहीं पाया जाता है? एम्फिऑक्सस, डॉगफिश, कैमेलियन या स्केलियन टीटर। तो इसका फिट आंसर है एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस में स्पेशलाइज्ड हर्ट नहीं पाया जाता है। तो और क्या एम्फिऑक्सस में एब्सेंट होता है? गोनोडक्ट एब्सेंट होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें एब्सेंट होता है। मतलब हर्ट के साथ साथ और क्या एब्सेंट होगा? गोनोडक्ट एब्सेंट होती है, गोनोडक्ट एब्सेंट होगी, और इस पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और हार्ट एब्सेंट होगा। तो ये याद रखना, एम्फिऑक्सस को हम लैंसलेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एमनियन एंड एलेंटॉइस आर फाउंड इन, एमनियन एंड एलेंटॉइस ये क्या है? ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये किस में मिलेंगी? तो जिसमें ये मिलती हैं उन्हें हम एमनियोटा कहते हैं। अब एमनियोटा के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो एमनियोटा के अंतर्गत, इसके लिए फार्मूला याद रखना, राम आता है, RAM। आर फार क्या होता है? आर फार होता है रेप्टिलिया, ए फार एवीज, और एम फार मैमल्स। तो एमनियोटा के अंतर्गत रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स आते हैं। अब इसमें देखिए, फिश, फ्रॉग एंड फाउल, तो इसमें फिश है तो ये तो है नहीं। फिश एंड फॉक्स, फिश जिसमें है उसको हटा दीजिए। फाउल एंड फॉक्स ये हो सकता है। फ्रॉग, फ्रॉग एम्फीबिया के अंतर्गत आता है, ये भी नहीं है इसमें। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए। इसमें सही है सी,
फाउल एंड फॉक्स, फाउल जो होता है वो एवीज के अंतर्गत आता है और फॉक्स जो होता है वो मैमल्स के अंतर्गत आता है। तो एमनियन एंड एलेंटॉइस आर फाउंड इन, किस में मिलेगा, फाउल एंड फॉक्स पर मिलेगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, कार डेटा से बिलोंग करते थे, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।